नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर जो हम अक्सर ही खुद से पूछते रहते हैं। जिस तरह कि हमारे जीन्स या डेनिम्स में ये टाइनी पॉकेट किस काम आते हैं, या फिर टाइपराइटर या कीबोर्ड में रैंडम कीज क्यों होती हैं, अल्फाबेटिकल क्यों नहीं होती, या फिर हमारे फोन में बैक साइड या अप साइड ये टाइनी होल्स क्यों हैं, या फिर LPG सिलेंडर के बॉटम में ये होल्स किस तरह के होते हैं। और इस तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको दूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। लेट्स गो। इंफॉर्मेशन नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉइन्स के एजिस पर रिजेस क्यों बने होते हैं, यानी कि खुरदरी लाइनें क्यों बनी होती हैं? ये मात्र एक डिजाइन ही लगता होगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। असल में इन रिजेस का मकसद सिक्के के मेटल की चोरी होने को बचाना है। दरअसल ये डिजाइन पुराने समय में रखा गया था, जब सिक्के सोने या चांदी के बनते थे। तो कोई सिक्के के एजेस से सोना या चांदी निकालकर नया सिक्का ना बना ले, इस चोरी को रोकने के लिए एजेस पर रिजेस रखे गए। बहरहाल अब सिक्के सोने या चांदी में ना बनकर जिंक या स्टेनलेस स्टील में बनते हैं, लेकिन इस ट्रेडिशन को आज भी बरकरार रखा गया है। इंफॉर्मेशन नंबर 2। आप सभी ने कैन में कोल्ड ड्रिंक या फिर बियर तो पी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैन के ओपनर पर होल किस लिए दिया होता है? आप शायद ये सोचते होंगे कि कैन को खोलते समय हमारी फिंगर्स की ग्रिप बनाने के लिए, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल कैन के ओपनर में होल स्ट्रॉ को एंगेज करने के लिए दिया होता है, सो दैट कि आप अपनी स्ट्रॉ उसमें फंसा सकें और आराम से कोल्ड ड्रिंक या बियर का आनंद ले सकें। लेकिन अमूमन हम कैन के साथ स्ट्रॉ का इस्तेमाल तो करते ही नहीं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। इंफॉर्मेशन नंबर 3। आगे बात करते हैं डेनिम्स यानी कि जीन्स की। जीन्स पहनना सबको ही पसंद होता है, लेकिन क्या आपने सोचा कि जीन्स के साइड पर लगी टाइनी पॉकेट का असल में इस्तेमाल क्या है? हम सब इसे अपनी सुविधा के मुताबिक यूज करते हैं, जिस तरह मैं इसे अपनी कार कीज रखने के लिए यूज करता हूँ। कुछ लोग इसमें कॉइन्स रखते हैं, तो कुछ लोग अन्य छोटी चीजें रखने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टाइनी पॉकेट को 19वीं सदी में काउबॉयज के लिए लिवाइस द्वारा बनाया गया था, जो कि इस्तेमाल करते थे इस टाइनी पॉकेट को अपनी घड़ी रखने के लिए। जी हाँ, उस समय पर घड़ियां हमारी रिस्ट पर नहीं बंधकर हमारी पॉकेट में हुआ करती थी, तो इस छोटी सी पॉकेट से अपनी घड़ी को सेफ एंड सिक्योर रखा जा सकता था। और साथ ही साथ इस पॉकेट के आसपास लगी छोटी मेटल टाइनी बिट्स के बारे में भी आपको बता दूं। दरअसल ये मेटल की छोटी छोटी बिट्स जीन्स को मजबूती देने का काम करती हैं। ये जीन्स की ऐसी जगहों पर लगी होती हैं जहां से सबसे ज्यादा चांसेस हैं जीन्स के खिंचने के या फिर फटने के। तो जीन्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन नंबर 4। अगली जानकारी आप सबके लिए बहुत जरूरी है। हम सबके घर टूथपेस्ट तो होंगे ही, तो क्या आपने टूथपेस्ट के बॉटम में कलर कोड्स देखे हैं और कभी सोचा कि इन कलर कोड्स का कुछ मतलब है भी या नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन कलर कोड्स का बहुत जरूरी मतलब है। यदि आपके टूथपेस्ट के बॉटम पर ग्रीन कलर कोड दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपके टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स में सभी नेचुरल चीजें हैं, यानी कि ऑल नेचुरल। यदि ये कलर कोड ब्लू हो, तो इसका मतलब है कि आपके टूथपेस्ट में नेचुरल प्लस मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। और अगर कहीं आपके टूथपेस्ट पर ये कलर कोड रेड है, तो इसका मतलब है कि आपके टूथपेस्ट में नेचुरल प्लस केमिकल मिला हुआ है। और यदि कहीं ये कलर कोड ब्लैक है, तो समझ जाइए कि आपके टूथपेस्ट में सिर्फ केमिकल ही है। जी हाँ, ऑल केमिकल। तो अगली बार जब भी टूथपेस्ट खरीदें, कलर कोड जरूर चेक कर लें। इंफॉर्मेशन नंबर 5। यह इंफॉर्मेशन आपके सच में बहुत काम आने वाली है। हम अक्सर ही अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने फ्यूल स्टेशन जाते हैं, लेकिन हर बार ये भूल जाते हैं कि हमारी गाड़ी का फ्यूल टैंक किस तरफ है। होता है ना ऐसा अक्सर, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, आपकी गाड़ी के फ्यूल गॉज पे एक छोटा सा एरो बना होता है। यह एरो इस बात को दर्शाता है कि आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक किस तरफ है। यदि ये लेफ्ट है तो लेफ्ट, यदि राइट है तो राइट साइड पर है आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक। तो चलिए, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 6।
हम अक्सर ही लैपटॉप, कंप्यूटर या टाइपराइटर पर टाइपिंग करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारी टाइपराइटर की कीज इतने रैंडम ऑर्डर में क्यों होती है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होती? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जिस वक्त टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था उस वक्त पर इसकी कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखी गई थी, लेकिन कीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने की वजह से टाइपराइटर्स की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती थी कि कीज के टूटने का या टाइपराइटर के खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता था। तो टाइपराइटर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी ने यह सोचा कि क्यों ना इन कीज को एक रैंडम ऑर्डर में रख लिया जाए, जिससे कि टाइप करने वाले व्यक्ति की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी और टाइपराइटर्स लंबे समय तक चलेंगे। तो यूं आविष्कार हुआ हमारे रैंडम ऑर्डर कीबोर्ड्स का। लेकिन बाद में जब कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स आए, इसे चेंज तो किया जा सकता था, लेकिन हम आलसी लोग हैं जिन्हें बदलाव पसंद नहीं। Information number 7. आपने अपने स्मार्टफोन में एक चीज तो नोटिस की ही होगी कि उसके अपसाइड या बैक साइड पे एक एक्स्ट्रा होल दिया गया होता है, एक छोटा सा होल, और आप सोचते भी रहते होंगे कि ये किस काम आता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये होल एक माइक है जो काम करता है नॉइज रिडक्शन माइक का। जिस तरह हमारे स्मार्टफोन का मेन माइक हमारी आवाज को कैप्चर करता है, उसी तरह ये नॉइज रिडक्शन माइक आसपास की नॉइज को कैप्चर करता है और हमारे स्मार्टफोन का प्रोसेसर इस नॉइज को हटा देता है वॉइस को ट्रांसमिट करने से पहले। तो अब आप जानते हैं कि ये छोटा सा होल कितने काम का है। Information number 8. एलपीजी सिलेंडर तो सबने ही अपने घर पर देखा होगा, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि सिलेंडर के नीचे ये होल्स किस लिए होते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप जीनियस हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि एलपीजी गैस बहुत ही खतरनाक गैस है और जरा सी भी लापरवाही से इसमें बहुत बड़ा विस्फोट भी हो सकता है, और विस्फोट का कारण सिलेंडर का तापमान बढ़ना भी हो सकता है। तो सिलेंडर के तापमान को बढ़ने से बचाने के लिए ही ये होल्स बनाए गए होते हैं इसके बॉटम पे, जो कि एयर वेंटिलेशन बनाए रखते हैं और सिलेंडर के तापमान को बढ़ने नहीं देते। तो चलिए अब आप बहुत समझदार हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही। दिस इज पुनीत कौशिक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गुड बाय।